ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के मन में जितने भी ख्यालात थे, जितने पुलाव पक रहे थे, एक के बाद एक सब मतलब आप ही लोगों के हिसाब से मामला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चेहरे खिले हुए हैं आप लोगों के। मुस्लिम पक्ष शंका की निगाह से देख रहा है आप लोगों को। प्रेम शुक्ला जी, संविधान कानून, देखिए चित्रा जी संविधान कानून और न्याय का अनुपालन होना चाहिए। यदि न्याय हमारे पक्ष में है तो हमें प्रसन्न होने में किसी को, मुझे लगता है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर संविधान के दायरे में न्यायपालिका एक निर्णय प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लेने की प्रक्रिया को सहमति देता है तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के चेहरे इस पे गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था से न्याय की अपेक्षा है। और न्याय के पक्ष में अगर प्रक्रिया को प्रारंभ करने में बाधाएं थी, उन बाधाओं को सर्वोच्च न्यायालय दूर कर रहा है तो निश्चित तौर पर हर किसी को उसका स्वागत करना चाहिए। वारिस पठान जी, ये बात तो सच है ना कि न्यायालय पूरे मामले को देख रहा है, लेकिन शक के दायरे में आप लोग सरकार को रख रहे हैं। निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक सुनवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भरोसा रखेंगे आप लोग न्यायपालिका पर, या अभी भी आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है और निचली अदालत को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से? लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि 25 साल का अनुभव है, जज रवि दिवाकर को, वही देखेंगे पूरे मामले को। क्या कहेंगे इस पर आप? झटका लगा क्या आज अदालत ने जो टिप्पणी की और जो बातें कही? देखिए चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, मामला सब जुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर आदेश दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर इसको सुनवाई जाए, मगर वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगाई है। जो सर्वे कमिश्नर ने लिख किया था रिपोर्ट को, कहा था कि रिपोर्ट मीडिया के पास कैसा चला गया बिना कोर्ट के आदेश के, तो कहीं ना कहीं मलाफाइड इंटेंशन तो वहां भी दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वजू करने का इंतजाम भी किया जाए, वहां पे नमाजियों को नमाज पढ़ने की भी इजाजत दी जाए, वजू भी करने की इजाजत दी जाए, पीस और सब मेंटेन करना चाहिए और इस तरह की कोई अफवाहबाजी ना फैलाए। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। अब निचली अदालत को डायरेक्शन दिया 8 हफ्ते का, तब तक वहां पे आज आप खुद ने देखा जी किस तरह से 100 लोग जाके नमाज पढ़े। आपके हिसाब से 400-500 लोग गए नमाज पढ़े। जिसको आप लोग फव्वारा कह रहे हैं, जो हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उस शिवलिंग की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से। ये खारिज नहीं किया गया है कहते हुए कि वो फव्वारा है। कोर्ट ने कहा है नमाजी नमाज अदा करें, वुजू करने के लिए कहीं और जाए, लेकिन शिवलिंग की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, जिसको फव्वारा बताया जा रहा है आपकी ओर से। पिछली जब देखिए वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। पिछली मर्तबा भी जब ये मैटर आर्ग्यू हुआ था तब जस्टिस चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा शिवलिंग, तब अहमदी साहब जो काउंसिल है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सर इस तरह का ना कहिए, तो उन्होंने कहा इम्प्यून ऑर्डर है, इम्प्यून ऑर्डर को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप उसको पहले सोचिए, समझिए, ऑर्डर को पढ़िए। और अब जो ऑर्डर 7 रूल 11 है उसके बारे के अंदर जो मेंटेनेबिलिटी का सूट है उसके ऊपर भी होगा सब फैसला। अब मैटर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देश है, आस्था की बुनियाद पर तो नहीं चलेगा, कायदे कानून पे ही चलेगा, कोर्ट के आदेश पे ही चलेगा। मगर यहाँ तो ये मान ही नहीं रहे। हम तो आज आपने खुद ने देखा कि इतने लोग नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़कर वापस अपने घर पर आ गए। कहीं पर भी कोई ऐसी घटना आपको दिखी कि किसी के मंदिर के सामने जाकर कोई खड़ा हो गया हो, वहां पे नारे लगाए हो, या किसी के मंदिर के सामने जाकर किसी ने झंडा लगवा दिया हो? नहीं लगवाया। तो ये बताता है कि हम सब पीस चाहते हैं। मगर ये भाजपा वाले देश में अराजकता का माहौल फैलाकर देश के अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ डर ये फैलाना चाहते हैं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं आपस में अपनी झूठी छोटी ओछी राजनीति के लिए। आज खुद सबने एग्जाम्पल सेट किया, खामोशी से गए, खामोशी से आ गए, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम खुद चाहते हैं कि देश संविधान पे चले, रूल ऑफ लॉ पे चले, कायदे कानून का सब पालन करे। मगर यहाँ जो भाजपा वाले गेम कर रहे हैं, ये गेम नहीं चलना चाहिए। अराजकता फैलाने वाला, एक हमारे हिंदू भाई बहनों को भाजपा वाले गेम बदल रहे हैं, ये गेम चलेगा नहीं प्रेम शुक्ला जी। नहीं, ये और नमाजी नमाज भी अदा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही के हक में जा रहा है। नमाजियों पर किसी भी तरह की रोक लगाई नहीं गई है मस्जिद में, नमाज वहां पर अदा की जाती रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए जिस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, संविधान के दायरे में निर्णय आने के बाद अयोध्या मामले का विरोध किसने किया? असदुद्दीन ओवैसी नामक विकृत सांप्रदायिक व्यक्ति ने किया। इस मामले में भी न्यायालय पर जो है सतत आशंका कौन व्यक्त कर रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व्यक्त कर रही है। अभी भी शिवलिंग को फव्वारा कहने का कुकर्म कौन कर रहा है?
AIMIM का प्रवक्ता कर रहा है, जबकि स्वयं जो कोर्ट का सर्वेयर है वो कह रहा है कि शिवलिंग जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको फव्वारा कहेंगे। अगर मैं इनके मस्जिद को कह दूं कि ये शूकर खाना है तो इनको अच्छा लगेगा क्या? इनको बुरा लग जाएगा अभी कि मस्जिद के बारे में आप इस तरह की अपमानजनक बातें क्यों कर रहे हैं? तो शिवलिंग के बारे में बार बार अपमानजनक बयान देकर इनका एक प्रवक्ता दानिश कुरैशी जेल जा चुका है। शिवलिंग का अपमान करने पर जेल कौन गया है? AIMIM का सदस्य दानिश कुरैशी। तो बारंबार आप दूसरों की आस्थाओं पर प्रहार करने के कुकर्म से बचिए। संविधान के दायरे में न्यायोचित फैसला न्यायालय करने में समर्थ है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जिस न्यायालय के विवेक पर आप बारंबार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे वो 25 साल के अनुभव वाला जुडिशियल एक्सपर्ट न्याय का विशेषज्ञ न्यायाधीश है, तो उस न्यायाधीश के विवेक पर बारंबार आशंका प्रकट कर देने से ये बातें महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं। दर्शकों को जल्दी से जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को पूरा मामला सौंप दिया है। उनके 25 साल के अनुभवों को देखते हुए जिला जज इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे।